नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का महासंग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस समय मैं मौजूद हूं हरियाणा का दिल कहे जाने वाले जींद में, क्योंकि आप हरियाणा का नंबर 1 चैनल देख रहे हैं। इसलिए आज, क्योंकि हम हरियाणा के दिल में बसते हैं, आज हरियाणा के दिल कहे जाने वाले जींद में आकर सुपर डिबेट शो करना जरूरी हो जाता है। इसलिए आज जींद की जनता के बीच में इन्हीं के सवाल होने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल का हिसाब किताब सत्ता पक्ष से लिया जाएगा, लेकिन साथ ही सवाल विपक्ष से भी होगा। 5 साल क्या किया है, जिम्मेदारी निभाई है, भूमिका बढ़ी दी गई थी, क्या निभाई गई है, यह सवाल भी होगा। यहां की जनता को देख लीजिए। यहां की जनता वो जनता है जो वोट डालने जाती, ये नहीं कहती हमने वोट डाल दिया, बल्कि ये कहती कि हमने वोट क्यों डाला और क्यों वोट डालने जा रहे हैं, ये भी यहां की जनता बताती है। ये जींद है और हरियाणा राजनीति में दिलचस्पी लेने वाला ये जींद जिला है। इससे पहले कि यहां की जनता से मैं रूबरू हूं, एक एक सवाल आपका होगा खबरें अभी तक पर, क्योंकि हम जनता के लिए हर क्षेत्र में जाते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों के सवाल सीधे पार्टियों से करते हैं और जवाब भी लिए जाते हैं। आइए परिचय करवा देता हूं। हमारे जो गेस्ट हैं यहां पर अलग अलग पार्टियों से, उनका तारुफ बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अनिल नागपाल साहब जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे राजकुमार गोयल साहब। इसके अलावा विजेंद्र रेड्डी साहब इनेलो का पक्ष रखते नजर आएंगे। सुनील कंडेला साहब जेडीपी के नेता, आप देख सकते हैं ये जेडीपी का पक्ष रखते नजर आएंगे। और साथ ही मंजीत साहब आम आदमी पार्टी के नेता, ये आम आदमी पार्टी की बातें रखते नजर आएंगे। इससे पहले कि मैं इस चर्चा को शुरू करूं, बहुत से सवाल मेरे मन में भी है। बात यह है कि कुछ नेता जींद को चमकाने के दावे करते थे, क्या जींद चमक गया है या फिर कमियां खामियां आज भी जींद में नजर आती है? यहां देखिए आप, ये जो लोग खड़े हैं इनके मन में वो सवाल होंगे कि जींद को नंबर 1 बनाने के लिए इन्होंने कई बार मौके दिया अलग पार्टियों को, क्या वो हुआ? यहां बैठे लोग भी मन में सवाल ये पूछना चाहते हैं कि क्या पार्टियों ने वो सब किया जो चुनाव से पहले कहा जाता है और चुनाव है तो फिर से कहा जाता है। साहब, आपके पास सीधे सीधे बीजेपी का पक्ष आप रख रहे हैं। सत्ता का सुख 10 साल, आप कहते हैं हमने संघर्ष किया, सुख नहीं भोगा, लेकिन फिर भी पिछले 5 साल का हिसाब किताब तो जनता ले रही है। पिछले 5 साल में जींद और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में क्या विकास के काम करवाए? जींद में जो विकास हुआ वो यहाँ की पब्लिक जानती है। चाहे रोड का मामला हो, 9 बाईपास से लेकर 9 नेशनल हाईवे जोड़े गए। आपको याद होगा 2014 से पहले, मुझे याद है 2009 में डॉक्टर साहब मिड्डा जी उस समय इनेलो से विधायक थे, उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई कि हमारे जींद में एक भी पुल नहीं है। उस समय रणदीप सुरजेवाला जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि फैसिलिटी पूरी नहीं बनती पटियाला चौक में। आज आप जींद में जिस ओर से भी जाएंगे आपको चारों तरफ पुलों की और सड़कों की भरमार मिलेगी। पानी व्यवस्था का मामला हो, भाखड़ा का नहर का पानी लाने का प्रयास इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और अभी आप विकास की बात कर रहे हैं, मैं भी नगर पार्षद रहा हूं, यहां पर हम बचपन से आते थे। ये आपके सामने बिल्डिंग दिख रही है, शायद आपको नहीं पता होगा, ये अंग्रेजों के समय की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती थी। ये देखिए कितना सुंदर यहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया है। और इसके साथ साथ नगर पालिका की एक नई बिल्डिंग भी तैयार हो गई, जो शहर के लोगों को बार बार धक्के खाना पड़ता था, बैठने का स्थान नहीं होता था नगर पालिका में, वो काम करवाने का सरकार ने इन 10 सालों में काम किया। हो गया? नहीं, बहुत है। ठीक है, मैं पूछूंगा इसके बाद, क्योंकि एक एक उत्तर ले रहा हूं मैं। शुरुआत में समय पूरा दे रहा हूं, उसके बाद कोई भी यहां पर जितने भी प्रतिनिधि आए पार्टियों के शिकायत ना करें। गोयल जी, आपके पास मौका, विपक्ष में रहे, सत्ता में भी कभी रहे थे, तुलना आपस में होती है। जींद के लिए क्या किया गया साहब, और विपक्ष में आप रहे हैं, क्या भूमिका निभाई है? देखिए, नागपाल जी ने जो बातें रखी हैं वो बातें ही हैं, या तो काम होता है या बातें ही होती हैं। 10 साल में इन्होंने ये तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कह रहे हैं। अरे मैं बताता हूँ, 10 साल में इन्होंने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी। ये जींद का चांदनी चौक होता था, देखिए क्या हालात बद से बदतर बना दिए। यहाँ टाइलें कैसे पड़ी हैं, सारे शहर की हालत खराब है। जींद को गांव बना दिया। टाइलों में क्या दिक्कत है? ठीक तो है, ये मैं कहता हूँ। जींद में ये तो ठीक ठाक दिख रही है। जींद में जो सीसी की सड़कें होती थी उनको उखाड़ के टाइलों का बना दिया। इतने इनेलो के चश्मे से भी देख लूंगा मैं, टाइलें तो मुझे नजर आ रही। श्रीमान जी, इन्होंने इतने अच्छे कर्म किए होते तो गांव में इनका विरोध नहीं होता।
गांव के बुजुर्ग डोके ले लेकर इनके पीछे पड़े हुए हैं, इनको कहीं चलने की जगह नहीं है इनके पास। हाँ, ये अपने आप को कहते हैं गांव। 10 साल में जींद जिला था जो सबसे पुराना जिला था, इनको इन्होंने गांव बनाकर रख दिया। जींद विधानसभा में 35 गांव हैं और 36वां हेडक्वार्टर है, लेकिन इन्होंने तो हेडक्वार्टर को भी 36वां को भी गांव बना दिया। क्या समस्या बड़ी जींद लगती है जिला- आपको जींद में? जींद में बड़ी देखिए, समस्या क्या लगती है? 3 तरह के काम होते हैं। पहला होता है मूलभूत सुविधाएं, इन्होंने बिल्कुल हालात जनाजा बना दिया जींद का। दूसरा होता है विकास, विकास के नाम पर इन्होंने एक ईंट भी नहीं लगाई। ये सड़कें बनाते हैं, उखाड़ते हैं, बनाते हैं, उखाड़ते हैं। पता नहीं मतलब इन्होंने- बनाते तो हैं, पता आप मानते हैं, नहीं- बनाते पता तो नहीं इन्होंने कौन सा खजाना ही सड़कों बनाते में तो हैं। पता नहीं इन्होंने कौन सा खजाना ही सड़कों में दबा रखा है। सड़क बनी ही नहीं है, उखड़ती रहती है। आप कह रहे बनाते उखाड़ते हैं। जब तक सड़क बने आप नहीं- उस सड़क पर कभी बैठे? जब- आपने विपक्ष में रहते हुए कभी वहां पर धरना दिया उस टूटी हुई सड़कों पर? मैं ये पूछना चाहता श्रीमान हूँ, जी- कब आए आपके बड़े नेता और आप कब बैठे? आप तारीख बताइए मुझे, साल बताइए, मैं उसकी फुटेज निकलवाऊंगा। श्रीमान जी, जितने आंदोलन विपक्ष ने किए हैं उतना काम मैं तो तारीख और डेट, अरे साल और तारीख, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन एक हमने तारीख तो बताइए। अरे जिस दिन हमने आंदोलन नहीं किए हो। भिवानी रोड का अंडरपास का मामला, रोहतक रोड की सड़क का मामला, पटियाला चौक का मामला, अमृत योजना का मामला, कितने एक एक करके विपक्ष की तरफ से उन्होंने अपनी बातें रखी है, लेकिन इनेलो की तरफ से पूछ लेते हैं। यही भूमिका इनेलो की भी है। आप सबकी बातें सुनिएगा, एक एक सवाल आपसे लूंगा मैं, सुनिएगा, और कुछ अगर गलत कह रहे हो ना, झूठ पकड़ लीजिएगा, मैं दर्शकों के सामने रखूंगा। बताइए सर, इनेलो ने अपनी भूमिका कैसे विपक्ष में रहते हुए निभाई, और आप आकलन कर सकते हैं, विपक्ष अच्छी तरह से कर सकता है। मुझे ये बताइए कि क्या कमी खामी नजर आती है आपको बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल में? देखिए, जींद में न कांग्रेस ने फड़ी फोड़ी और न भारतीय जनता पार्टी ने कुछ करने का काम किया। अब क्योंकि मौजूदा शासन 10 साल से भारतीय जनता यहाँ पर बैठी है, भारतीय जनता पार्टी का राज है, स्थानीय विधायक हमारे, अरे ये कहते हैं हमने गलियां बना दी, हमने सड़क बना दी। ये कोई सरकार के काम होते हैं कि कमल जी? सरकार के काम होते हैं क्या? गली सड़क म्युनिसिपल कमेटी बनाती है, ये बिल्डिंग म्युनिसिपल कमेटी ने बना दी, इसका श्रेय सरकार ले। नेशनल हाईवे कौन बनाता है? नेशनल हाईवे क्या अमेरिका की सरकार बनाती है? नेशनल हाईवे भारत की सरकार या राज्य की सरकार तो बनाती है। देव जी, नेशनल हाईवे में यदि स्थानीय विधायक का 1% रोल हो तो मुझे बता दे। ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ये तो क्या है? सेंटर में किसकी सरकार है? मैं सुने, नहीं, वेल क्वेश्चन नहीं। हम आप जींद की बात कर रहे हो कि सेंटर की बात कर रहे मैं हो? तो सड़कों पर नहीं, था, अगर आप ही मुझे सेंटर में ले गए। सुने कमल जी, बोलिए, बोलिए। सेंटर में अगर जाते हो ना, सेंटर में चले जाओ, किसानों को बॉर्डर के ऊपर बिठा करके मारने का काम किसने किया? इस सरकार ने किया। अग्निवीर योजना, जो नौजवान फौज में जाकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे और अपने परिवार को सुरक्षा देने के काम करते थे, वो सेंटर ने पक्की नौकरी देंगे अग्निवीर को, पक्की नौकरी कह रहे हैं। पक्की नौकरी देंगे, पक्की को कच्ची बना दिया है। वोट के लालच में झूठ बोल रहे हैं, जुमले फेंक रहे हैं। अच्छा। लेकिन मैं जींद पर आना चाहता हूँ, जींद क्योंकि मुद्दा बिल्कुल, जींद बिल्कुल, का है। बिल्कुल। आज ये मेरे इतने साथी बैठे हैं, जींद के नागरिक हॉस्पिटल में आप जाइए, 50% से स्टाफ कम है, 50% भी स्टाफ नहीं है। जींद के नागरिक हॉस्पिटल में दवाइयों के लिए मरीज जो है ना वहाँ धरना प्रदर्शन करने का काम करते हैं। ये बोलते हैं अनिल बोलता है नागपाल कि हमने जो है इतने पुल बना दिए। पुल का क्या कराएंगे भाई? तू स्कूल में टीचर दे देता, हमारे बच्चे पढ़ लेते। ठीक है, हेल्थ की बात हो रही है, यहाँ पर एजुकेशन की बात हो रही है। और आम आदमी पार्टी के पास मैं अंत में इसलिए आऊंगा क्योंकि बहुत कुछ आपके लिए कहने के लिए होता है। अब तो आपके नेता भी खुलकर बात कर रहे हैं। जेजेपी जो कि सत्ता में रही बीजेपी के साथ, और सत्ता में रहकर जेजेपी ने क्या किया, क्या फायदा पहुंचाया जींद के लोगों को, ये सब आपकी तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं, सब आपको सुनना चाहते हैं। दूरगामी सोच के परिणाम स्वरूप दुष्यंत चौटाला जी ने हल्का जींद के सबसे बड़ा गांव कंडेला में एक जैविक खाद की ऐसी फैक्ट्री लगाई जिससे देश प्रदेश की जनता को हमारे जो भोजन है, हमारा ऑर्गेनिक भोजन प्राप्त हो सके, लोगों को हमारे जो कैंसर से जो पीड़ित लोग हैं हमारा स्वच्छ भोजन प्राप्त हो सके, हरियाणा प्रदेश के किसान की बंजर होती भूमि को बचा जा सके। दूसरा, हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को 75% आरक्षण की जो बात दुष्यंत चौटाला ने की वो लागू करवाने का काम किया। कहाँ लागू हो गया? हम दुष्यंत चौटाला कहाँ लागू हो गया? दुष्यंत चौटाला जी के प्रयासों से 75% यहाँ पर आप अगर गिनवा दे कि रोजगार मिला हो प्राइवेट में किसी भी युवा को, तो बताइए। अगर आप दावा करते हैं तो मैं पूछूंगा क्या मिला? 75% आरक्षण की बात दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में और कैबिनेट में प्रस्ताव पास करवाने का काम किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में जो कोर्ट में बात गई, हमने उसको पैरेकॉर बन करके उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ किया। लेकिन हरियाणा हिंदुस्तान के अंदर जो बुढ़ापा पेंशन दुष्यंत चौटाला जी ने अलायंस के अंदर आए थे, 5100 रुपये किया था, हमने 3000 रुपये करवाने का काम किया। अच्छा, वो भी उन्होंने कर दिया।
दुष्यंत चौटाला बीजेपी का कुछ नहीं है उसमें रोल। बीजेपी ने, क्योंकि समूचे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की और दूसरे और जो आपको 5100 रुपए देखकर वोट दिया उन बुजुर्गों ने, उनका क्या? हमने उनको तो 5100 रुपए नहीं मिला ना। दुष्यंत चौटाला जी का प्रयास से हरियाणा प्रदेश तो एक बुजुर्ग पीछे भी आ गए, मैंने बात की और बुजुर्ग भी आ गए। आप हमारे को बोलने दें। देखो, मैं कहना चाहता हूँ समूचे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की दूसरे स्टेटों के अंदर भी सरकार है, वहाँ पे हजारों 1200 रुपए से ऊपर कोई बुजुर्गों की पेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ दुष्यंत चौटाला जी के प्रयासों से 3000 रुपए बुढ़ापा पेंशन हुई है। अगर कोई साथी मना करता हो तो बताने का। ठीक है, मैं इनसे पूछ लूंगा, इनके प्रयास थे कि उनके प्रयास थे? आम आदमी पार्टी आम लोगों की बात करती है, लेकिन यहाँ पर जींद के लोगों की कितनी बात की आपने? जींद के लोगों ने बीजेपी का 10 साल से कार्यकाल देखा। रोडों की जगह रोड नहीं है, स्कूल की जगह स्कूल नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, मास्टर है तो बेंच नहीं है। और आप सरकारी हॉस्पिटल जाकर के देखेंगे, इतनी दवाई इधर ही है, पेट दुखेगा जब भी वही दवाई मिलेगी, सिर दुखेगा जब भी वही दवाई मिलेगी, ना कोई मशीन है ना कोई इलाज है। इनने तो बेड़ा गर्क कर दिया। बात करूं मैं किसानों की, बात करूं मैं युवाओं की, युवाओं को अग्निवीर बना करके छोड़ दिया, 4 साल के बाद रिटायरमेंट कर देते हैं। इन्हें तो 15 साल हो गई लगी, रिटायर नहीं होया। ये कौन सी सेना का जमाना है भाई? ये कौन सी सेना का जमाना है जो 15 साल हो गए रिटायर नहीं होया? युवाओं ने क्या खोट कर दिया, 4 साल के बाद रिटायर कर देते हैं। जो सेना के ऊपर छाती अड़ाकर देश की सेवा करता है वो फौजी 4 साल के बाद रिटायर हो जाता है। जो एसी रूम में सोता है वो 15 साल से अभी तक रिटायर नहीं। काउंटर देखिए, सबसे ज्यादा प्रश्न, क्योंकि हमारी पार्टी सत्ता में है, सबने प्रश्न उठाए, उनका एक एक बार से जवाब देने का मौका आप देंगे, मुझे उम्मीद है। राजकुमार जी, क्योंकि मेरे संक्षेप में, क्योंकि मुझे जनता के पास जाना है, फिर वो शिकायत करेंगे कि आप किस लिए आए थे। नहीं, आपको तो सुनते ही रहते हो। नहीं, सुनते नहीं रहते, बहुत संक्षेप। हाँ, प्रश्न उठाया। राजकुमार जी मेरे सहपाठी रहे हैं, अपनी आत्मा पे हाथ रख के कह दें, जब रोहतक से जींद आते थे, जब इनकी सत्ता थी 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, लखन माजरा के बाद ऐसे हो जाता था जैसे जींद पाकिस्तान हो। इतनी छोटी छोटी सड़कें थी। हमारे भाई, हमारे गुरुजी हैं, कह रहे हैं कि कमेटी का काम है ये सड़कें बनाना। तो पाकिस्तान बोलते हैं, हिंदू मुसलमान मत बोलना प्लीज, वो ठीक, ये मत बोलना, रिक्वेस्ट। वो भटक जाऊंगा मैं। आप नहीं भटकेंगे, अगर बात सुनने की हिम्मत हो तो सुनना। इन्होंने कहा कि ये तो नगर परिषद का काम है। नगर परिषद में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। पुल की बात आई तो खुद स्वीकार कर रहे हैं, वो तो केंद्र की मोदी की सरकार है। अरे हम भी तो मोदी की सरकार के नाम पे ही तो वोट मांग रहे हैं कि हमने विकास किया। अब इन्होंने अग्निवीर की बात की। अग्निवीर योजना, मेरे को ये एक बार बता दें कि 17 साल की उम्र में 10वीं पास करके अग्निवीर में जाता है और 22 साल तक वो नौकरी करेगा और 25 लाख रुपए मिलते हैं। कोई भी अप्रेंटिसशिप मिलती है, मेरे को एक नौकरी बता दो जिसको एक बार में 25 लाख मिले। और नायब सिंह सैनी सरकार ने फैसला किया, जो भी अग्निवीर योजना का योद्धा होगा उसको हरियाणा में पक्की सरकारी नौकरी मिलेगी। ठीक है, आपने जवाब दिया। अब एक एक करके लोगों के सवाल, हाँ ऐसे हाथ खड़े कीजिएगा। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आपने पीछे जो 5 साल तक जो राज किया है, प्रदेश का कर्मचारी 2 लाख कर्मचारी आपसे पुरानी पेंशन की मांग कर रहा था। आपने सड़कों पर पंचकुला के अंदर लाठियों के साथ उनका स्वागत किया। आप अग्निवीर को कह रहे हैं कि पक्की नौकरी देंगे और पेंशन वाली नौकरी देंगे। 2004 से और 2006 के बाद जितने कर्मचारी लगे हैं, आज तक उनको आप पेंशन नहीं दे पाए। ओपीएस का मुद्दा बताइए सर, बताइए। सर, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं जी कि हमें पुल बनाए। हमारे भिवानी रोड पे जाकर देखो, 50 दुकानदार तो बेरोजगार हो गए। और वहाँ पुल की वजह से, पुल की वजह से जी काम में नहीं चलाने लग रहे, तो आज तक नहीं बना। लुगानू पुल पड़ा, वो वहीं पे पड़ा पुल, कोई तरक्की नहीं उसकी, कोई तरक्की नहीं। और जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, टॉयलेट करने के लिए भी धर्मशाला में जाने लग रहे हैं। अब बताओ क्या विकास हो? दो है आपके सवाल। हाँ जी, ठीक है, बताइए मैम। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। मैं 20 साल से जींद नहीं हरियाणा से बाहर हूँ। कांग्रेस से परेशान होकर मैंने हरियाणा छोड़ा था और आज मैं कामयाब होकर के यूएस तक का विजिट करके वापस जींद में हूँ, क्योंकि मुझे अपनी मातृभूमि की, अपनी जींद की फिक्र है। मैं जब यहाँ से निकली थी तब भिवानी रोड नहीं बना था, बहुत परेशान थे और तब कम से कम चल सकते थे। और आज मैं वापस आई हूँ तो आज मैं चल भी नहीं सकती मेरे भिवानी रोड पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज तक हमें पुलिस से खौफ नहीं था और आज मैं वापस पूरा ग्लोब घूम के आई हूँ
तो आज मुझे भिवानी रोड पुलिस चौकी से उसमें कार्यरत लोगों से मुझे डर लगता है। उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी और फिजिकल होने की कोशिश की। सुरक्षा चाहिए पुलिस से। दो सवाल कानून व्यवस्था और पुलिस पर सवालिया निशान। यहां से किसी का सवाल है? उधर मैं आऊंगा, इधर से किसी का सवाल था, उधर भी आऊंगा। बताइए। बीजेपी प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि इन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है, इस बिल्डिंग के ऊपर हमेशा कबूतर, कुत्ते और बंदर ही मिलते हैं और कोई नहीं मिलता। मतलब उनको हटाया जाए? बिल्कुल हटाया जाए, बिल्कुल। अच्छा, इधर से कोई सवाल? अंकल जी क्या नाम है? क्या नाम है आपका? बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया जींद के अंदर। बस यही है सवाल। किसी का उधर से सवाल है? आइए। हाँ जी बताइए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ, इनका आज से पहले 4 बार ये सरकार में रहे, डिफेंस मिनिस्टर रहे, उसके और डिफेंस में ये शिक्षा मंत्री रहे, उससे पहले ये क्या बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर रहे। इन्होंने उस टाइम इनको काम ध्यान में नहीं था, उस टाइम पे इन्होंने क्या काम करवाया? उस टाइम पे 20 साल सत्ता भोगी इन्होंने। इससे पहले इस 20 साल में इन कांग्रेस वालों ने, मांगेराम गुप्ता जी ने पूरे जींद में कौन सा विकास कराया है? रानी तालाब में जो पैसा लगाया, आधा पैसा खुद खाने का काम किया है। जितना भी सुंदरीकरण कराया है उसमें ये बताओ, मांगेराम गुप्ता जी वित्त मंत्री रहे, पूरे हरियाणा का खजाना ही नहीं पास रहा। बताइए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस ने राज किया और सिखों के लिए कांग्रेस ने क्या किया है? सिखों के लिए ये बताओ। मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा भाई, सिखों के लिए कांग्रेस ने क्या काम, ये आप जरूर पूछिए उनसे एक बार। सर डॉक्टर शंकर कुमार, अगर मैं बात करूं इन चारों पार्टियों की सर, जल्दी सवाल। एक मिनट तो देनी पड़ेगी सर। ये टूटा हुआ प्रदेश, ये बिखरा हुआ समाज, ये संघर्ष, ये दरिद्रता, ये अनशन, ये हड़ताल, ये भूख हड़ताल, ये भुखमरी, ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये गरीबी, ये कर्जा, ये टेंशन, ये दिमागी परेशानी, ये लूटखोरी, ये कमीशन खोरी, ये चोर बाजारी, ये काला बाजारी, ये हिंसक वारदात है, ये जघन्य अपराध, और कुछ दिया तो बता दो। हो गया भाई साहब जी। मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ, इनकी सरकार है ऊपर भी नीचे भी, ये पाकिस्तान को तो हिलाने की बात कर रहे हैं। 10 दिन पहले एक व्यापारी से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी 10 दिन पहले। उसमें या तो इनका हिस्सा है फिरौती में, या वो गुंडे का है जो भी जिन्हें फिरौती। ठीक है, कानून व्यवस्था। मैं यहाँ से सवाल कर लेता हूँ। कानून आऊंगा ना दोबारा, आपके लिए आया हूँ, समय बहुत है मेरे पास। कानून व्यवस्था का एक मुद्दा, एक बहन यहाँ पर अपनी पीड़ा बता रही थी, ओपीएस पर भी आऊंगा। उधर एक भाई साहब का कि व्यापारियों को फिरौती, व्यापारियों को तंग किया। मैडम रिकॉर्डिंग है, बाय रिकॉर्डिंग आई कैन शो राइट। ओके मैम पूछ रहा हूँ मैम, पुलिस पर सवाल निशान अगर ऐसा है तो आपको आश्वासन देना था। खैर आपकी सरकार अब चुनाव में चल रही है। दूसरा यहाँ से सवाल आया था सिखों के लिए क्या किया गया, और मैं फिर कांग्रेस से पूछूंगा। आप नहीं हो गया सर, मैं उधर आ जाऊंगा ना, उधर आ जाऊंगा, डिसिप्लिन रहते हैं। हाँ। सिखों वाली पे भी भाई साहब ने बात दे दूं, बीजेपी वाला ने डंडे मारे थे बॉर्डर पर। आऊंगा। बताइए सर, बताइए। अब इन्होंने, मेरे भाई ने, अंकल जी सुन लीजिए एक बात बताऊं, चिल्लाने से भाई साहब, चिल्लाने से ना ये नेता यही तो चाहते हैं, आप चिल्लाओ और समय बीत जाए, कोई पूछने वाला ना हो। अंकल जी गलत कह रहा हूं मैं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हाँ बताओ, सवाल सुनो ना आप, सवाल सुनो। सर मैं कहना चाहता हूँ, नागपाल जी कह रहे हैं अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है। यदि इतनी अच्छी योजना अग्निवीर है, सभी नेताओं, सांसद, एमएलए के बच्चों को अग्निवीर में भेजो, ताकि उनके बच्चे जब शहीद होंगे। बताइए। अभी मेरे भाई ने सिखों की बात की, क्योंकि कांग्रेस को आदत है झूठ की, बात सुननी पड़ेगी। मेरे भाई हैं राजकुमार जी, इनके नेता हैं राहुल गांधी। वो अमेरिका में जाके कहते हैं कि भारत में पगड़ी बांधने का अधिकार नहीं है। ये मेरे भाई बैठे हैं, मैं अनिल नागपाल, और मेरे सामने भाई बैठे लक्की नागपाल। मैं अरोड़ा खत्री समाज से हूं और चोटी रखता हूं, हिंदू हूं। वो देखो मेरा भाई पगड़ी बांधता है। अर्जुनो, गुरु ग्रंथ साहब, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब हमारे घर में है। हम हिंदू लोग भी किसी की ताकत नहीं कि हम गुरु ग्रंथ साहब के सामने। मैं यही कह रहा था, हिंदू मुसलमान दूसरी जाति की बात नहीं करते ना। मैं कह रहा था आपको, सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुद्दों से भटक जाएंगे। मुद्दों से क्या बात?
मैं उनसे पूछूंगा ना, सिखों का मैं उनसे पूछूंगा ना। मैं इन्हीं से ही पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइए, कानून व्यवस्था पर आपकी सरकार ने क्या किया? व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, भारे बाजार गोलियां चलती हैं, उस पर क्या किया गया? अभी मेरी बहन ने खुद कहा कि मैं कांग्रेस के राज से दुखी होकर हरियाणा छोड़ गई थी। अब ये तो बात कर, उन्होंने माना ना। एक पुलिस वाले ने अगर कुछ कहा हो तो बहन हमें रिकॉर्डिंग देंगे ना आप? रिकॉर्डिंग को आफ्टर शो हाँ आप देंगे भाई साहब? हाँ देंगे भाई साहब, हाँ देंगे कोई बात सुनो भाई साहब, नहीं सुनो आप, मैं दूंगा। आराम से बैठिए, पहले बैठिए, आप बैठिए नहीं फिर बोलिए मुद्दा बोलिए, बैठिए भाई साहब, लाइव शो है भाई साहब, चलो भाई साहब प्लीज कोई बात नहीं, एक मिनट भाई साहब, यहाँ मुद्दा की बात कर रहे हैं ना, मुद्दा की बात करें। मैडम प्लीज आप जाइए आप यहाँ पर मुद्दों की बात कीजिए भाई साहब, मुद्दों की बात कीजिए। चलिए सवाल पूछ रहे थे, बताइए। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये बताएंगे, और मैं कह रहा हूं मेरी बहन से अगर इस तरह से कोई बात हो तो प्रदेश में पहले 2014 से पहले कितनी गुंडागर्दी थी, चौक पे व्यापारियों को लूटा जाता था, दुकानें को आग लगा दी जाती थी। मैं लाइव शो उधर बात करेंगे ना। एक मिनट भाई साहब, क्या हुआ था? सुनो मेरी बात, रुकिए ना, आप रुकिए भाई साहब, रुकिए वो आदमी मैडम आप शांति की अपील कीजिए पहले इस प्रोग्राम में, ताकि प्रोग्राम आप शांति की अपील कीजिए प्लीज। आप शांति की अपील करेंगे, दोबारा छुड़वाएंगे हरियाणा, कोई बात, बीजेपी दोबारा हरियाणा छुड़वाएगी, यही बीजेपी का गुंडा राज आप है। शांति की अपील करेंगे, आप चाहते हैं ये छवि ना जाए जिनकी? मैं दोबारा हरियाणा छोड़ के जाऊंगा। भाई साहब सुनिए, मैं नहीं चाहता जींद की छवि ये बने, मैं तो नहीं चाहता। आप चाहते हो लड़ लो, आप लड़ो, मैं दिखाऊंगा लाइव। आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? बयानबाजी, चिल्ला नहीं भाई साहब, आप कुर्ता पजामा पहन के बिल्कुल व्हाइट टच लग रहे हैं, लेकिन ये गलत है। बैठिए बहन, आपको कुछ भी इस कार्यक्रम में दिक्कत हुई है तो मैं माफी मांगता हूँ, आप शांत हो जाइए। अब मुद्दे की बात करें, आप बैठिए सर, बैठिए। माफी मांग रहे हैं वो माफी मांग रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर ये मुझे मीडिया के सामने दबा सकते हैं, कोई नहीं दबाएगा, ना, कोई नहीं दबाएगा, हमारे होते हुए कोई नहीं दबाएगा महिला को, कोई बात नहीं। भाई साहब गलत, आप उधर देखिए, प्लीज शांत हो जाइए। आप मुद्दों पर आते, बताइए सर, मुद्दों की बात है। मैं अपने सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा कि वो जनता से अपील करें कि जींद की छवि ऐसी ना जाए। डिबेट का टाइम है, डिबेट हमेशा तर्क से होती है, हू हल्ले से कभी कोई डिबेट नहीं होती। सबको अपना अधिकार है बात कहने का, कि लोगों को मौका मिले अपना नेता चुनने का। कांग्रेस के नेता अपनी बात रखे, हम अपनी बात रखेंगे। हू हल्ले से कभी भी पार्टीबाजी से जनता तक बात सच्ची कभी नहीं पहुंच सकती। तो मेरा सभी से निवेदन है कि वो अपना स्थान लें। अब यहाँ पर जो बात थी महिला सम्मान की बात थी, मैडम थोड़ा शांत हो जाइए। अभी भी पर्सनल मौत हुई है भाई साहब, मैं फिर कह रहा हूँ ये लाइव डिबेट है, ये जिनकी छवि की बात है। आप सब इससे सहमत है तो कर लीजिए लड़ाई, 200 बार कीजिए। क्या आप अंकल जी, आप भाई साहब, आप युवा आदमी हैं, आप किसी महिला से आप माफी मांगिए, उनसे प्लीज कृपा करके माफी मांगिए। अगर कुछ नहीं हो, बात सुनो, मैंने उनको कुछ भी आप पर्सनल मत हुई हो, आप यहाँ पर बात खत्म कीजिए। महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिला को सम्मान करते हैं, बस खत्म बात। उनको मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है सर, उनको कुछ नहीं कहा। आप बैठिए सर, थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं अगर आप इजाजत दे तो मैं बढ़ाऊं, क्योंकि मैं आपकी तारीफ करता हूं पूरी डिबेट में, एक महिला सब पे भारी पड़ रही है, तारीफ आप, ठीक है, आप बैठिए। आप मैडम, अब आप कृपा करके बैठ जाइए। अब चलिए, कांग्रेस पार्टी से सवाल थे सिखों को लेकर और यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर, आप इस पर जवाब क्या देंगे? मेरा ये कहना है, जब कोई विधायक बनाता है तो उसके दिमाग में ये रहता है कि जींद का विकास हो।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू को मुस्लिम से लड़ाते हैं, जाट को गैर जाट से लड़ाते हैं। इनके राज में किसान पिटे, व्यापारी पिटे, कर्मचारी पिटे, मास्टर पिटे, आशा वर्कर पिटे और 5 तारीख को हरियाणा की जनता इनको पीटने का काम करेगी। रेड्डू साहब, ऐसी जनता तो नहीं थी जींद की कि आपस में लड़ भिड़ जाए, ये पार्टीबाजी तो नहीं है। मैं मेरी जींद की जनता से अपील करना चाहता हूं, मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, ये 1 मिनट भाई साहब, बोलो। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, ये राष्ट्रीय चैनल है, बड़ा लोकप्रिय चैनल है खबरें अभी तक, और पूरा हिंदुस्तान। आप बोलिए मुद्दों की बात बोलिए भाई साहब इधर। देखिए 10 साल हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस ने शासन करने का काम किया। सैकड़ों घोटाले कांग्रेस पार्टी के समय में हुए, चाहे वो लैंड घोटाला था, चाहे वो गोहाना कांड था, मृतपर कांड था, और इसके बाद नेशनल हेराल्ड का कांड था। सैकड़ों घोटाले कांग्रेस में भी हुए और उससे दुगने घोटाले भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का काम किया। और हमें शर्म तो तब आ रही है हमें सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जब खुद इनकी सरकार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये घोषणा करते हैं। सुनो साथियों, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस से आंकड़े निकलते हैं कि हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है हिंदुस्तान में। वो कह रहे हैं लाखों रोजगार दे दिए प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं हरियाणा में 1,44,000 के करीब रोजगार दे दिए। प्रधानमंत्री ऑफिस कहता है क्राइम में हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। प्रधानमंत्री कार्यालय कहता है, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, रिकॉर्डिंग चल गई। आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय कहता है, इनका पीएम ऑफिस दिल्ली वाले, कि महिला सुरक्षा में हिंदुस्तान में हरियाणा नंबर 1 आया हुआ है। और ये कह रहे कि 1,44,000 नौकरियां दे दी। अरे शर्म आनी चाहिए, आपने सरकारी नौकरियों के लिए ठेकेदार खड़ा कर दिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम। ये कोई नौकरियां हैं क्या? ये आप इनको जो है ना कच्ची नौकरी देने का काम करते हो। नौकरी को मुद्दा, मैं आऊंगा। पहली बात भाई साहब, एक रिक्वेस्ट आप सबसे, आप मुझे सुन पा रहे? एक बार जोरदार ताली अपने लिए तो मार लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, डर नहीं लग रहा। जींद से डर ना लगाओ, जींद बार आना चाहता हूँ। भाई साहब ऐसा मत करो, लड़ाई मत करो, राजनीतिक लड़ाई चल रही है, आप अपना भाईचारा खराब करें। मैडम मैं आपके पास कई बार आऊंगा, बाद में अंत में आपसे ही खत्म कर दूंगा। मैम, अगर विनेश फोगाट सुरक्षित नहीं है ना, तो आप समझ सकते हैं कौन माँ बहन सुरक्षित है हरियाणा में। सर बीजेपी वाले वैसे तो ईडी पीछे लगा देते लोगों को, मिड्डा साहब के 50 लाख पकड़े तो कहाँ पे आए हो? पीछे। 1 मिनट मेरा सर, वो भाई साहब बोल रहे हैं तो आप उनकी क्यों नहीं सुन रहे? सुन रहे ना भाई साहब, सुनेंगे ना भाई साहब, सुनेंगे ना। आप नहीं बताएंगे मुझे, आप नहीं बताएंगे मुझे, मेरी मर्जी। आप नहीं बताएंगे ये क्या चीज है भाई साहब? मैं जाऊंगा ना, मैंने वादा किया ना। आप इधर चलिए, मैं चला जाता हूँ, लेकिन आपके कहने में थोड़ी जाऊंगा मैं उधर चला। ये बीजेपी के हैं, आप बीजेपी के हो। एक सवाल ले लो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ये गारंटी के साथ, ऐसा तरीका नहीं होता ना भाई साहब, ये तरीका नहीं। आप बहुत अच्छे डिबेट कर रहे हैं, मैं आपका फैन हो गया ना। थैंक यू। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो ये महिला आई हुई है, अगर ये कांग्रेस के एजेंट नहीं है तो मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से, आप इसकी जांच करवा लीजिए। विवादित फिर वही बात बताइए। हम कांग्रेस के जो दावेदार भाई साहब, इस कार्यक्रम के बाद है ना जुबानी जंग बहुत चल सकती है आपके बीच में। मैं नहीं चाहता यहाँ का भाईचारा खराब हो। अगर एक महिला बोल भी रही है, इसको बोलने दीजिए, एक महिला का सम्मान। लेकिन ज्यादा कवरेज, मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, जब दिल करता है कहीं तो वो समझौता कर लेते हैं, दिल्ली में तो हरियाणा में टूट जाता है, फिर कभी रह जाता है, कभी पंजाब में नहीं होता। ये दो मुंही बातें क्यों चला रहे हैं? ठीक है, आम आदमी पार्टी से सवाल है कि आप गठबंधन बहुत करते हैं, बात नहीं बनती तो नहीं करते हैं, उसके बाद कर लेंगे बाद में, ऐसा कुछ है क्या? भाई पहला तो गठबंधन बता दूं, कांग्रेस पार्टी के साथ बीजेपी को उखाड़ने का जो गठबंधन करना था, लेकिन उड्डा का सिर पर इतना का मंडोरे आएगी, उन 90 की 90 जीतांगे। कांग्रेस को पता लग जाएगा वो कहां पर है और हम कहां पर है। 90 के आप तैयार तो थे कांग्रेस पार्टी के साथ? नहीं, बीजेपी का सफाया करना था। बीजेपी आपने देखा महिलाओं तो आपने कर दिया, आपका सफाया हो गया, एक ही सीट से लड़े। कौन कह रहा है 90 की 90 प्रत्याशी? तो लोकसभा की बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, लोकसभा एक्सपेरिमेंट तो वहाँ किया था। आप विधानसभा में आ जाइए ना। बीजेपी ने देखा कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं। आपको पता है आपके कैंडिडेट वापस नॉमिनेशन ले रहे हैं, और यहाँ तक कि टिकट मिल गया, नॉमिनेशन भर दिया, तब भी वापस।
कांग्रेस या बीजेपी दोनों को समर्थन देने की उतारू है। फरीदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ समझ गया मैं आपकी बात, जो आप कहना चाह रहे हैं भाई साहब। गरीब एक तो गई सीट, कोई बात नहीं, फिर क्या बात होगी भाई। माँ मैं गरीब आदमी हाँ, आम परिवार के बालक सा इन डगिया मर पिए को नहीं पड़े, मारा डगिया मर पिए को नहीं भाई साहब। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं पर तो करोड़ों रुपए के घपले का आरोप लगता है। 1 रुपया साबित कर दे भाई, 1 रुपया साबित करके दिखा जो। आपने देखा बीजेपी धर्म के नाम पर जोड़ती नहीं तोड़ती है। महिलाओं का सम्मान देख लो आप किस तरह से कर रही है। अब सर मूल सवाल है, अब मूल सवाल पूछ रहा हूं। जींद के लिए बीजेपी ने क्या क्या किया वो आपने बताया, लेकिन यहां पर कानून व्यवस्था की बात थी, यहां पर बात थी सड़कों की, भिवानी रोड की बात थी। और मैं सच बताऊं सर, पानीपत से आ रहा था, वहां भी थोड़ी सी रोड में तो ऐसा था कि शोकर की परीक्षा हो रही है गाड़ी के। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। पूर्ण तो केवल परमात्मा का नाम है। अगर आगे के लिए योजनाएं भी हैं, काम करना है, रही अभी कानून व्यवस्था की, इनके नेता से लेकर राजकुमार गोयल मेरे भाई तक एक ही शब्द है कि जनता इनको पीटने का काम करेगी। यानी ये सत्ता में आकर अपनी गुंडागर्दी दिखाना चाहते हैं, जो इन्होंने गुंडागर्दी की है। आपके सामने भी राजकुमार गुंडागर्दी का ये जींद शहर की जनता का गुस्सा ये साफ जाहिर है। अगर इन्होंने 10 साल में एक ईंट भी लगाई हो तो ये गुस्सा थोड़ा सा पीछे हो जाइए। आपको आप देख रहे हैं बहुत अच्छे दिख रहे हैं, पीछे भी दिखेंगे। कमल जी इन्होंने 10 साल में एक ईंट भी अगर लगाई होती तो जींद की जनता में इतना गुस्सा नहीं होता। जींद में अगली बार कांग्रेस की सरकार अब आने वाली है। अगर हमने ईंट ना लगाई होती तो लगातार केंद्र में तीसरी बार और 2 बार राज्य में सरकार। आप बताइए। कमल जी इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, जींद का संपूर्ण विकास कराएगी, शहर को सुंदर सजाएगी और जो शहर के अधूरे काम हैं उनको पूरा कराएगी। अब आप बताइए, ये 1 to 1 हो रहा है। माफ कीजिएगा, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। तो मैं जो कह रहा हूं, ये तो अभी उन योजना पे काम करेंगे। हमने तो वो योजना लागू कर दी है। कौन सी ऐसी योजना? 2100 लाडली योजना। सुनो, ये मैं कह रहा हूं ऐसे हो रहा है क्योंकि राजकुमार जी अपने साथियों के साथ आए हैं। डिबेट व्यक्ति टू व्यक्ति चलती है। एक बात का जवाब दे दिया कमल जी। 5 लाख आयुष्मान योजना, अब उसको 10 लाख कर दिया। एक गरीब आदमी का इलाज केवल ये भाजपा की मोदी सरकार ने क्या किया? लोहे का है, टूटेगा नहीं। नागपाल साहब, ये भाजपा भी है, टूटेगी नहीं। आपके हौसले तोड़ने की बात कर रहे हैं। 10 साल में 1500 करोड़ लगाने का दावा करते हैं। शहर की जनता से पूछिए 15 रुपए भी कहीं लगे नजर आ रहे हो? 15 रुपए, ये 15 तो लगा दिए होंगे भाई साहब। हाँ, 1 मिनट से पूछ लूं, ये भी डिबेट में आया है। 15 रुपए कह रहे नहीं लगाए होंगे आप, इतना तो मानते हैं। नहीं, कागजों में रुपए तो 1500 करोड़ लगा दिए होंगे, लेकिन ग्राउंड पे कौन लग रहे भाई? एक इनसे भी ले लेता हूँ। हाँ जी, सबसे जरूरी ये है भाई साहब, इन्होंने युवा को इतना बेरोजगार कर दिया। अग्निवीर लेकर नहीं, इतने बालक रेस मारा करते। आपने देखा होगा, शहर में चले जाओ या गांव में चले जाओ, इतने बालक रेस मारा करते। अग्निवीर स्कीम ला करके इन्हें इतना बेड़ा कर दिया। मैं बालक आज है करे, बहुत से तो साथी मेरे किले बेच के बाहर जा लिए, बहुत नशे की तरफ जा लिए। बीजेपी सरकार देख कर रही है, युवा कहाँ है? एक बड़ा मुद्दा पूछ लूं भाई साहब, पक्का हूं। एक बड़ा मुद्दा पूछ लूं, ओपीएस का, भाई साहब का मुद्दा था वो, है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा। मैं उसके बाद आ जाऊंगा सर, मैं बाद में देख लूंगा। मैं ओल्ड पेंशन स्कीम यूपीएस लाए, लेकिन आज भी कर्मचारी कह रहे हैं उनको ओपीएस चाहिए, और ये कह रहे हैं भाई साहब कि सरकार में आएंगे ओपीएस दे देंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी, पहली कलम से ओपीएस लागू होगा। 2004 से लेकर 2014 तक इनकी सरकार रही, ओपीएस लागू नहीं हुआ। आज हिमाचल में इनकी सरकार है, बताओ वहां कब ओपीएस लागू हुआ? केवल हरियाणा का जो ओल्ड पेंशन स्कीम एसोसिएशन बनी हुई है, पूरी एसोसिएशन को हमने खुला समर्थन दिया है। जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, पहली कलम से ओपीएस हरियाणा में लागू होगा। इन्होंने 10 साल में, चलिए ठीक है, आप विश्वास करते हैं क्या 2004 से 2014 में क्यों नहीं किया? आपके पास मौका नहीं था, सेंटर में आप बैठे थे। आज तो आप सेंटर में भी नहीं बैठे भाई साहब। सुनिए मेरी बात, ये सब सुबह के दिखा रहे हैं क्या सपने? तो कफन पर भी टैक्स लगा दिया। एक कफन 200 रुपए का आता है। जब कोई बुजुर्ग कफन लेने जाता है तो दुकानदार उसे टैक्स। आप ओपीएस पर आइए, पहले शर्म की बात पहले ओपीएस पर आइए। कैसे कर पाएंगे? जहाँ जहाँ हमारी सरकारें आई हैं, 10 साल में क्यों नहीं किया? इतना मौका बढ़िया था, इतना बढ़िया मौका था भाई साहब।
एक नंबर का मौका, चालू होगी। इतना बढ़िया मौका था 10 साल हमारे में। प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में आए हुए हैं, वो अपना विचार रखना चाहते हैं ओपीएस के ऊपर। ओपीएस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया 2004 में। और साथियों, ये भी आपको नोटेबल, ये हमारे अनूप लाठर बैठे हैं, रोडवेज कर्मचारी के प्रधान, कड़पे दिखाइए निशान अब तक बच रहे होंगे, जो कर इनको लठ मारने का काम किया, चंडीगढ़ में बुला बुला करके पीटने का काम किया। और वो कांग्रेस ही सरकार थी जो आज झूठे जुमले आपके सामने फेंकने का काम कर रही है। केंद्र सरकार ने साथियों 2004 आप ला देंगे, आप ओपीएस ला देंगे, ये नियम आप ला देंगे ओपीएस। ये नियम बनाया था कि जो स्टेट लागू करना चाहे लागू करो, ना करना चाहे ना करो। लेकिन सबसे पहला हिंदुस्तान का हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस सरकार थी जिसने ओपीएस को खत्म करने का काम किया और एनपीएस को लागू। ठीक है भाई साहब, सुन लिया आपने, मैं दोबारा आऊंगा। इधर सवाल था, कुछ सवाल था पहले भाई साहब, आप वादा किया था मैंने। हेलो सर, मेरा बीजेपी से एक सवाल है। अध्यक्ष जी, कोई ऐसे 5 डिपार्टमेंट बताए जिसको गवर्नमेंट ने लाठी चार्ज नहीं किया। ठीक है भाई, हमारा सवाल है, उधर फाटक है, हमारा फाटक है देवीलाल चौक पे, अंडर पास आज तक नहीं बन पाया, कुछ नहीं है, बहुत दिक्कत है सारा। सर, मेरा इस पूरी पब्लिक की तरफ से सवाल है, इन चारों बदमाश है, ये सारे गुमराह कर रहे हैं, जींद को रैलियों का शहर बना के छोड़ दिया। इनको कोई असली मुद्दे नहीं ठहरे, वो उसने बस रहते, असली जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे लोग, ये सब गुमराह कर रहे हैं, वो उसने बस रहते। एक पूरा जींद को गड्ढा में बदल सारी बात सही थी, बस बदमाश शब्द थोड़ा सा बदमाश। सर, मैं कांग्रेस से यह पूछना चाहता हूं, जब इनकी 2005 में सरकार थी, सबसे पहले इन्होंने गोवाना कांड किया, हमारे एसी समाज के घरों में आग लगाई। उसके बाद 2010 में इन्होंने हमारी एक बेटी को जिंदा जलाया, एक हमारे बुजुर्ग को जिंदा जलाया और पूरे मिर्जपुर को फूका। उसके बाद पूरे हरियाणा को इनको तोड़ फोड़ करवाया। क्या हम अब यही चाहते हैं क्या इनकी सरकार लाके? नहीं, वो जवाब देने के लिए तो है ना गोयल साहब, गोयल साहब तो है ना, आपसे भी ले लूंगा। बताइए गोयल साहब, ये जो भाई साहब आरोप लगा रहे हैं ना, ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता आकर मंच से आरोप लगा रहे हैं, मिर्चपुर की कड़वी याद दिला रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा वो 5 डिपार्टमेंट का आपसे सवाल था और कांग्रेस से कोई सवाल था, वो भाई साहब कह रहे हैं कि रैलियों का शहर बना के रख दिया, सिर्फ वायदे दावे, कुछ नहीं होता, किसी सरकार पर, किसी पार्टी पर भरोसा नहीं है। ये भरोसा क्यों टूटा साहब? देखिए, वक्त है चुनाव का, वोट डालने का, और मैं आपको बता देता हूं 10 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। पूरी जनता तैयार है। ना। अगर मिर्चपुर कांड, ये जवाब, हाँ, मिर्चपुर कांड की अगर बात करें, सहानुभूति देने का काम अगर कोई किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। जितनी सहानुभूति कांग्रेस ने दी, किसी ने भी नहीं दी है। राहुल गांधी तक खुद मौके पर पहुंचे हैं, पीड़ितों से मिले हैं और सारे मामले की सुनवाई की गई है। आप क्या आप बताइए जी, भाजपा सरकार ने 10 साल के कुशासन में, जहां आप खड़े हो, ये जींद का दिल है, इसको सड़क जो है ब्लॉक की बना दी। ब्लॉक घोटाला पूरी विधानसभा में गूंजेगा। जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी, जींद का सबसे पहला ब्लॉक घोटाला उजागर किया जाएगा। अरबों करोड़ों रुपए उनकी जेब में गए, अरबों रुपए। मुझे तो जीरो कितनी होती है? मुझे मैं बता दूंगा, 9 जीरो होती है। 9 जीरो का घोटाला, 9 जीरो का घोटाला। मेरी बात, ब्लॉक घोटाला इन्होंने किया, अमृत योजना का घोटाला इन्होंने किया, और सबसे बड़ा घोटाला कौशल निगम रोजगार के अब नाम से युवाओं को बरगलाया गया है। और सुनो मेरी बात, जो ये पीपीपी परिवहन पहचान पत्र के नाम पर लोगों को अटल, अरे कितने हजार रुपए के बंदरों की आज तक गिनती नहीं कर पाए, कितने करोड़ों रुपए गाय के नाम पर ये वोट लेकर आए थे। आज जिनकी गौशाला में जाकर देख लीजिए। ऐसा है सर, कहीं भी कोई झगड़ा होता है, चाहे वो मिर्चपुर में हुआ, चाहे गुवाना में हुआ, चाहे अभी यहाँ पे हो जाए, कोई भी पार्टी नहीं कराती, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। मगर सुनो, जो पार्टी उसको संरक्षण देने का काम करती है और जो पार्टी उसको सहानुभूति देने का काम करती है, वही सही है। मिर्चपुर कांड के अंदर खुद राहुल गांधी जी मिर्चपुर पहुंचे थे और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी। मैं तो उधर जा रहा हूँ। अरे बता भाई जी, पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार, मैं उनके पास भी जाऊंगा। बीजेपी सरकार से पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने शहर के सारे रोड पड़वा के गिर दिए। बनवाने की एक शर्त है, लोगों को रोड में बैठना पड़ता है।
अब मैं जवाब ले लूं भाई साहब, सवाल इकट्ठे हो गए, सवाल इकट्ठे हो गए, हो गया ना सर आपका, हो गया भाई साहब। सर हमारा लारा भाई था वो छुप गया भाई साहब। और भूपेंद्र हुड्डा ने गोवाना में रैली की थी और उसने हमारे गोवाना में वादा किया कि गोवाना से इतना बड़ा तोहफा देके जाऊंगा आज कि पूरा गोवाना याद रखेगा। शाम को हमारे भाई लारा को गोलियों से मरवा दिया उसने, शाम को ही। आप देख सकते हैं जनता का जोश मैं देख पा रहा हूं, लेकिन रिक्वेस्ट है सवाल इकट्ठे हो जाएंगे, जवाब नहीं आएंगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है ना। मैं जवाब ले लूं, पहले तो दोबारा कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं और कानून व्यवस्था आपके कार्यकाल में क्या थी उससे भी सवाल कर रहे हैं, बार बार वही बात हो रही है। यहां से भी सवाल है, यहां से भी सिखों को लेकर एक सवाल था, मुझे याद है, उस पर बताइए सर। 2005 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, 15 दिन के अंदर अंदर हरियाणा से गुंडे हरियाणा छोड़ गए थे और मुख्यमंत्री ने साफ चैलेंज कर दिया था, या तो बदमाश रहें कि हरियाणा छोड़ दें या बदमाशी करना छोड़ दें। छोड़ दी बदमाशी, बिल्कुल बिल्कुल। अब 10 साल से बीजेपी के राज में गुंडागर्दी फिक्स हुई है। बदमाशी छोड़ दी थी 2014 में, वो बदमाश कहां से आ गए? अभी ये दलित समाज की बात कर रहे थे, ये तो मेरे भाई लारा की बात कर रहे हैं। मैं मेरे कांग्रेस के भाई से कहना चाहता हूं, ये तो दलित हमारी बहन कुमारी शैलजा, उसका भी भाई साहब अपनी पार्टी में उसका भी सम्मान नहीं कर सकते। अपनी पार्टी के दलित नेताओं का सम्मान कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। क्या इनके पास जवाब है? कुमारी शैलजा कह रही है। मैं पूछ लेता हूं ना, बताइए। अरे ये बड़ी बड़ी बातें मारते हैं। हमारे एक व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है, जींद के विधायक ने कुछ भी नहीं किया है। आप शैलजा पे जवाब क्यों नहीं देते? दलित समाज पे जवाब क्यों नहीं देते? हमें जींद के मुद्दों की लड़ाई लड़नी। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं कांग्रेस वाले। जहाँ फंसो वहाँ बात। अब मैं जाऊंगा पीछे। कहते हैं भाई साहब, सुनो, कहते हैं कि असल माल गोदाम में होता है। अब गोदाम में चलते हैं। बोलिए, 3 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा। ना, आपको 30 सेकंड दूंगा मैं। 30 सेकंड दोनों के समय कम है। कांग्रेस का जो भगोड़ा जो मतलब दावेदार है टिकट का, वो कैसे वोट के काबिल नहीं है जनता की जीत के लिए, जिन्होंने जिंदा नाश पहले कर चुका है। इसलिए कांग्रेस बिल्कुल खत्म जीत। और बीजेपी की बोलती है, बीजेपी जो है, जो कहते बड़े बड़े दावे करती है, हमने रोजगार दिया, हमने वो दिया, बेचारे गरीब लोग रो रहे हैं, ना बिजली ना पानी। आम आदमी पार्टी के ऊपर खड्डे। आम आदमी पार्टी अभी जो सरकार आएगी, बिजली पानी चिकित्सा सुविधा और जनता के जो गरीब लोगों की सुनेगी। ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, एक भाई ने सवाल किया था कि मिर्जपुर कांड हुआ, गोवाना कांड हुआ, तो कह रहे थे कि कांग्रेस ने सहानुभूति देने का काम किया है। और किसी के घरों को आग लगा के सहानुभूति देना है तो वो सहानुभूति नहीं होती। और 1984 में सिखों के घरों में टायर डालकर जो उनके घरों को आग लगाई और जिंदा जलाने का काम किया, उस समय सरकार किसकी थी? जींद की बात कोई करेगा? जींद की बात करने वाला कोई है? आप कहाँ थे भाई? सर, ऐसा 2020 में मिड्डा जी का एक स्टेटमेंट था न्यूज में कि नगर पालिका में घपला हुआ, हम उसकी फाइल अनिल विज जी को देंगे। उन फाइलों का क्या हुआ? आज तक उस घोटाले का कोई नाम नहीं है। कौन सा घोटाला था? नगर पालिका में घोटाला। रोजगार के बारे में बीजेपी का कोई भी काम नहीं है। मेरे गांव में 680 बच्चे यूएस से डोंकी से जा चुके हैं, रोजगार की वजह से सिर्फ। हाँ जी, ये डंकी का मुद्दा है। बिल्कुल डोंकी। किसानों का मुद्दा है किसी के पास? किसान की समस्या है कोई जींद में? अगर कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। इधर बताइए जल्दी। भाई साहब, मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से और जेजेपी वालों से। अच्छा, बीजेपी वाले तो चले गए, बीजेपी वाले चले गए, चलो जेजेपी वाले से बीजेपी वाले बताइए। बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं, बीजेपी कहती है कि इतना हजारों करोड़ रुपया जींद में खर्च किया गया, लेकिन वो लगा हुआ तो कहीं नहीं दिख रहा है। अगर इतने हजारों करोड़ रुपये जींद के अंदर खर्च किए जाते तो जींद बुलबुल के बच्चे की तरह चमकता है। ठीक है,
जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई है लेकिन उन्होंने ओपीएस लागू नहीं की, देख लो ओपीएस अखबार की कटिंग है और बिल्कुल उसका परिवार का नाम जिसका पीपीए मोड लागू हुआ है, बिल्कुल ओपीएस खाता उसका खुल चुका है। ठीक है, ओपीएस पर अब यहां से सवाल घोटाले के आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहां पर हम खड़े हैं, बलजीत जी दिखाइए मेरा पैर, और ये ब्लॉक, वो कह रहे हैं ब्लॉक घोटाला भी हुआ है। उधर से कह रहे हैं कि नगर पालिका घोटाला की कुछ बात आई थी, मिड्डा साहब ने कुछ कहा होगा, याद दिला रहे हैं। जिस बात को कहने का कुछ ना हो तो घोटाले की बात कर दो। अब मैं एक मिनट सुनेंगे आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। मेरी बात सुनेंगे। ऐसा चिल्लाने से थोड़ी जवाब चेंज हो जाएगा। घोटाले की बात कर रहे थे, 9.5 साल माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहे, एक भी आरोप कोई लगा दे कि एक भी, वो तो आरोप लगा रहे तो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, नौकरी लगा तो रहे, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिली। सुने, इसका बताए पहले। मैं बता रहा हूँ, यहाँ तो कोई सड़क ही नहीं होती थी, केवल कहने के लिए घोटाला। इनके शमशेर गोगी कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि सरकार बनने दो, हम पीछे ये बिना खर्चे बिना पर्चे की बात करते हैं। एक मिनट आप ले भाई साहब, ये कोई तरीका है क्या? ये तो बातचीत का तरीका, मैं करवा रहा हूँ ना आपकी बात। हाँ, आज ठीक है, आप है ना, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक सवाल इससे हेलो, मैं आपको सभी भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ, किशन मिट्टे ने मेरे लड़के के ऊपर जो उन्हें कसूर किया है वो आप जाके पूछो उसको, किशन मिट्टे को। ठीक है, हाँ बस वो गरीब के बच्चे होता है, उन्हें उस पंजाबी का साथ दिया, किसका अच्छा किसका। ठीक है, और कोई किसका सवाल इधर से हो गया? हेलो, ये जो बगैर खर्ची बगैर पर्ची की बात कर रहे हैं, एचपीएससी के ऑफिस में 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, क्या वो किसके लिए? एक आए भाई साहब, ऐसा है, यहाँ पे आप जो आ रहे हो, जो इन्हीं की बात करने आ रहे हो, कि भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। ये भाई साहब हैं, इकट्ठे मिलकर रहना है, कार्यक्रम होते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती हैं। मेरा मानना यह है कि भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। एक बार फिर से तालियां मार दीजिए। अब मैं सिर्फ, मेरे पास चंद मिनट्स, उधर से भी सवाल हो तो बताइएगा, ये ना कहिएगा मैं उधर से आऊंगा, हाथ खड़े कीजिएगा, किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं एक बार एक करके पार्टी की तरफ आ रहा हूं, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। जी सर, अब अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार बनने का दावा है, लेकिन सरकार बन गई तो क्या मिल जाएगा? जो आपने दे दिया तो दे दिया, और क्या मिलना है? हमारा एक ही मकसद है, परम वही भवन ने तू में तत् सौराष्ट्र, इस भारत माता को परम वैभव की ओर ले जाना। मोदी जी कहते हैं कि 2047 में हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, सत्ता का केवल सुख भोगना नहीं, इस भारत को विकसित और समृद्धशाली राष्ट्र बनाने के लिए हम लोगों से वोट की अपील करते हैं। हम बिना पर्ची बिना खर्ची की बात करते हैं। इनके विधायक क्या कह रहे हैं? 50 पर वोट दे देना, एक नौकरी ले लेना, पहले हम अपना घर भरेंगे, हम जब सत्ता में आएंगे एक गरीब का बच्चा वहां पर नौकरी करेगा, रिक्शा चलाने वाले का बच्चे को एसडीएम लगे। क्या इन्होंने कभी बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी दी है? आपको मौका मिले तो क्या मिलेगा? भाई साहब, मेरे देश का दुर्भाग्य है, कोई भी पार्टी अभी तक शिक्षा पर बात नहीं की। मेरे देश का दुर्भाग्य है, आज का टाइम पे कॉपी किताबा पे इन्हें टैक्स लगा दिया। गरीब का बच्चा, रिक्शा का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा? अभी तक इन्होंने कौन सी भी पार्टी ने शिक्षा के ऊपर बात नहीं की है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। एजुकेशन के ऊपर, और भाई साहब एक सवाल बार बार आ रहा है, वो कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि आप पूछ नहीं रहे हैं, मैं पूछ लूं उसके बाद आगे बढ़ूंगा। वो कह रहे हैं कि 5 डिपार्टमेंट ऐसे बता दीजिए जिन्होंने लाठीचार्ज ना किया हो उन कर्मचारियों पर। सही कह रहा हूं मैं? देखिए, कर्मचारियों की अपनी मांगे होती हैं और सरकार की अपनी प्रतिबद्धता होती है। जितना लाठियां मारना नहीं, सुनिए, लाठी मारना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब कांग्रेस की राज में, मुझे याद है
क्योंकि यही लोग जो शिक्षक बनते हैं, इनके स्कूलों को रोक दिया गया। ये मटका चौक पे रोज गालियां खाते थे, लाठियां हुड्डा सरकार में खाकर आते थे। अब इन्होंने जो बात कही, आप इससे दरकिनार कर देंगे इस बात से कि लाठियां नहीं लगी कर्मचारियों को? सुनो, कानून व्यवस्था के अंदर कोई सी भी ऐसी स्टेट हो जहां लाठीचार्ज हल्का फुल्का ना होता हो, जब कानून व्यवस्था का कभी तो आप कहते हैं कानून व्यवस्था, अभी आप सबको धमकी दे रहे थे यहाँ कि पुलिस प्रशासन को बुलाया जाए क्योंकि कुछ लोग झगड़ा करने को उतारू थे। यानी आप कह रहे हैं मजबूरी हो जाती है लाठियां मारना है? कभी कभी चलता है, कभी कभी चलता है। और आपने भी लाठियां मारी है, वो कह रहे हैं लाठियां तो आपने भी खूब मारी है, किसानों पर मारी है, गोलियां तक चली है, ये भी आरोप लगते हैं। कमल जी, बीजेपी ने कभी कभी नहीं, इन्होंने तो हमेशा 10 साल में लाठियां ही मारी हैं। किसान इन्होंने नहीं छोड़े, व्यापारी इन्होंने नहीं छोड़े, कर्मचारी कोई भी इन्होंने नहीं छोड़ा। यहाँ से चंद फलांग की दूरी पर कई दुकानें जल गई, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, सैकड़ों चक्कर हमने सरकार और प्रशासन के लगाए, 1 रुपए का भी मुआवजा इन्होंने हमारे व्यापारी भाइयों को नहीं दिया। हम ये कह रहे दुकानें जल गई। 2016 में जिन लोगों ने दुकानें जलाई थी, भाजपा सरकार में पूरे व्यापारी समाज को चैलेंज करता हूं, जितना उन्होंने लिख कर दिया उससे डबल व्यापारी को पैसा दिया, ना दिया तो राजकुमार जी बात कर। हमारे छोटे छोटे भाई छोटे से शहर में रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें मत करो। जिस शहर में हम पैदा हुए हैं, जिस शहर में पले बड़े हैं, वहां से विधायक बनने के बाद सबसे पहला फर्ज बनता है जींद की मूलभूत सुविधाएं दूर करें, जींद में बढ़िया सड़कें बनाएं, बढ़िया सीवरेज व्यवस्था बनाएं, सुंदर शहर बनाएं। भाजपा वाले कहते हैं कि हमने कांग्रेस से ज्यादा कार्य किए, ये कहते हैं कांग्रेस ने लाठियां मारी इसलिए हमने और ज्यादा लाठियां मारी, हर वर्ग को लाठियां मारी, इसलिए हमने कांग्रेस से ज्यादा काम करने का काम किया। और ये कहते हैं पर्ची खर्ची नहीं चलती। आपके तो कमेटियों में भी कमीशन बंधे हुए हैं भाई साहब। और आप कहते हो ये रोहतक रोड, जिसमें खुद विधायकों की 10 की कमेटी बन करके आई थी, जब आपके विधायक ने कहा था कि यार इन अधिकारियों से तो आतंकवादी भी अच्छे हैं जो कमीशन खा के हाँ भर लेते हैं, इतना सारा कमीशन खाने का काम किया, 1500 करोड़ पी गए जींद के। ये एक अंतिम सवाल बोलिए सर। सवाल, हाँ, सुशासन के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया, अंत्योदय के नाम पर उदय नहीं किया, अंतिम व्यक्ति को खत्म किया। और जब जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना काफिला 2 दिन तक अपना काफिला नहीं छुड़ा पाए, वो प्रदेश की रक्षा किस प्रकार से कर सकता है? ये सब बड़ा दुखद विषय है। इस बार जनता निर्दलीय को ऑटो रिक्शा जाएगी चंडीगढ़ तक, जींद से। बाबा जी कहाँ आ गए? ठीक है ना, ठीक है। आप हाँ, मुद्दा आपका भी है इस सरकार में, इधर से बताइए अंकल जी। देशभक्तों को अग्निवीर बना दिया, अग्निवीरों को देश से निकाल दिया, इतना बेरोजगार। और किसानों की जहां तक बात है, केवल 50 साल पहले देश आत्मनिर्भर हुआ था, अब कहा जा रहा है गेहूं मत बो, गन्ना मत बो, चावल मत बो, हाँ दोबारा फिर अमेरिका के पास जाना पड़ेगा। भाई साहब, मैं एक एनपीएस पीड़ित कर्मचारी हूँ और जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हिमाचल में ओपीएस लागू नहीं हुई, मैं उसका लेटर दिखा सकता हूँ। ये देख लो जिसका ओपीएस लागू हुई और 5 सितंबर 2000 ये देख लो 2024 को लागू हुई है। ये बीजेपी वाले सिर्फ झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोल सकते। चलिए मैं अंत में आऊंगा। एक सवाल मैंने आपसे लिया, कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आई तो क्या? कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, पहले तो हम जींद के विकास की बात करेंगे, जींद को राष्ट्रीय मानचित्र पर लगा देंगे। बात रही महिलाओं के लिए, महिलाओं का मान समान होगा, सिलेंडर सस्ता होगा, किसानों की 500 रुपए कर दिया वो कह रहे हैं। किसानों की ये हमने घोषणा पत्र में जो मांगे रखी थी, चुनाव के समय ये पूरा करने का। एमएसपी दी आपने? हम बिल्कुल राज आएगा सब। आपके राज्य में एमएसपी नहीं मिली थी, आप कह रहे हैं एमएसपी देंगे। किसान जो इन्होंने आंदोलन किया, किसानों ने बीजेपी के राज में किया, 700 से ज्यादा किसानों को बलि बेदी पर चढ़ा दिया। जिस दिन राज आएगा, पहली कलम से एमएसपी दूर, एमएसपी दिया जाएगा किसानों। एक मिनट, एक सवाल है। अगर आप हरियाणा में आएंगे तो एमएसपी देंगे, बाकी राज्यों में दे दिया आपने जहां पर सरकार आपकी, बाकी स्टेट में कहा? सेंटर में जिस दिन गवर्नमेंट आएगी, बाकी स्टेट में जहां आपकी सरकार है वहां एमएसपी दे दिया आपने? श्रीमान जी, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। जिस दिन हरियाणा के चुनाव की बात कर रहा हूँ भाई साहब, हरियाणा से एमएसपी, मैं तो कह रहा हूँ एमएसपी यहाँ गारंटी कानून देने की बात कर रहे हो। मैं कहता हूँ जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, किसानों का एमएसपी पहली कलम से दूर होगा।
मैं छोटा जो बोलेगा लास्ट आप पर आता लास्ट में। देखिए सेंटर पर 4 साल आगे लेके जाने लग रहे हैं कांग्रेस इस बात ने। अगर हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बसपा की सरकार बनती है तो पहली कलम से ओपीएस लागू करने का काम करेंगे, पहली कलम से एमएसपी लागू करने का काम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट यदि दो कलम होगी तो मना करेगी पहली दूसरी तो भी लागू करने का काम करेंगे। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री, सभी के लिए, हर ग्रुप के लिए फ्री फ्री फ्री। आप भी तो फ्री कहते हैं। अंत में आपके भाई साहब, अगर हमारी सरकार आती है, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी सभी मुहैया कराई जाएंगी। और मैं आखिरी में जींद की जनता से अपील करता हूँ कि भाई इनका बकावा मनाओ। ये तो हम आप श्रीमान जल्दी 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 भाई साहब आने में रेडी लगाते हैं, फट लगाते हैं। 10 साल कांग्रेस का राज है, ऐसे लठ मारेगा तो भाजपा ही जब तक सुख शांति है कोई दिक्कत नहीं। जल्दी। अभी राजकुमार जी कह रहे थे एमएसपी देंगे। पूरे भारत में हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी बिक रही है। कर्नाटक में इनकी सरकार है, तेलंगाना में इनकी सरकार है, हिमाचल में सरकार है। एमएसपी एक बार ये चौटाला साहब की बात का जवाब दे दूं। कंडेला कांड किस लिए हुआ था? किसानों ने कुछ मांगा? माफ कीजिएगा, मुझे बीच में यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब सत्ता तो सबकी आती है, सत्ता तो सबकी आती है। जिसने जो काम किया हिसाब किताब हो जाएगा, ठीक है। अब जनता बताएगी 5 अक्टूबर को आपको वोटिंग करनी है। 8 अक्टूबर को नतीजा आएगा। दावे वायदे बड़े हैं, जो मर्जी कोई कहे, ये आपको तय करना है, आपको सुनना है। भाईचारा बिगाड़ना नहीं है। चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन भाईचारा कायम रखना है। इस बात के साथ हम खबर अभी तक पर सत्ता का महासंग्राम लगातार दिखाते रहेंगे। जनता का मूड क्या है ये बताते रहेंगे, क्योंकि यहाँ निष्पक्ष बात, यहाँ जेल की बात, फिर फतेहाबाद की बात, हिसार की, सिरसा की, हर जिले की बात, हरियाणा की बात नंबर 1 चैनल पर, नंबर 1 शो खबरें तक पर देखते रहिए। सत्ता का महासंग्राम।